Hello, students. Good morning. Hope you all are well and fine, and your online classes are going on regularly. My dear students, tell me one thing which never stops, never tires, and it works continuously for 24 hours. Which thing is that? Could you identify? मेरा कहना यह है कि वैसा एक वस्तु का नाम बताओ जो कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है और वो 24 घंटे लगातार काम करने में समर्थ है। वो कौन सा चीज़ है? वो कोई और चीज़ नहीं हो सकता है, वो है आपका टाइम और क्लॉक। ओके, सो एंड टेल मी हाउ द क्लॉक साउंड्स। इट साउंड्स टिक टिक टिक। ओके, now you can see that there are different type of clock models in your house and in your relatives house. आपने देखा होगा कि आपके घर में जो क्लॉक है, आपके बगल वाले जो रहते हैं नेबर्स के घर में भी क्लॉक होते हैं, लेकिन क्या वो क्लॉक में कोई डिफरेंसेस होते हैं? नो, ऑल क्लॉक आर सेम। और क्लॉक का काम तो यही होता है कि सही समय को दिखाना, है ना। कुछ क्लॉक्स इस तरह के होते हैं, देखो, कुछ क्लॉक्स राउंड शेप में होते हैं तो कुछ क्लॉक्स होते हैं हेक्सागन के शेप में होते हैं, आपने देखा होगा। और कुछ क्लॉक्स रिस्ट वॉच के जैसे, रिस्ट वॉच आप जो हाथ में पहनते हो, जो घड़ी रिस्ट वॉच जैसे होते हैं, तो कुछ आपने इस तरह का क्लॉक भी देखा होगा, बेल शेप्ड का, है ना, जो हमेशा 1 घंटे के बाद अपना आवाज़ निकालता है, आपने देखा है ना। सो क्लॉक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइम्स बट एवरी क्लॉक शोज सेम टाइम एवरी टाइम। ठीक है, जब भी आप देखो, चाहे एक क्लॉक देखो या बहुत सारे क्लॉक देखो, समय बराबर ही रहती है ना। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। Pampos and Sajia were discussing whose home is farther from the school. Pampos और साजिया वे दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे विद्यालय से किसका घर ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे देखिए, पैम्पोस बोल रहा है आई हैव टू वॉक फॉर 5 minutes टू रीच स्कूल। मुझे 5 मिनट पैदल जाना पड़ता है। आई जस्ट वॉक फॉर 2 minutes टू रीच स्कूल। लेकिन शाजिया बोल रही है मुझे बस 2 मिनट ही चलना पड़ता है, फिर मेरा स्कूल आ जाती है। तो ज़रा अंदाज़ा लगाओ कि किसका घर नज़दीक हो सकता है। ठीक है, आपको तो लग रहा होगा कि पैम्पोस को 5 मिनट्स की समय लेती है घर विद्यालय पहुंचने के लिए, बट वही साजिया को कितने समय लेती है? 2 मिनट्स की। तो साजिया का घर है नज़दीक होना चाहिए, है ना, आपके हिसाब से और हमारे हिसाब से। तो चलिए अब देखते हैं। इम्पॉसिबल, योर होम इज़ फार्दर फ्रॉम द स्कूल। पैम्पोस बोल रहा है साजिया को, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका घर तो विद्यालय से दूर है। बट आई चेक माई वॉच। साजिया बोल रही है लेकिन मैं तो मेरे वॉच को चेक की हूँ। तो देखो, आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock। साजिया बोल रही है मैं 7 o'clock में विद्यालय के लिए निकल जाती हूँ, लेकिन when I reach the school the minute hand points to, minute hand points to, minute hand जब 2 में रहती है तो कितना मिनट्स हो जाता है बच्चों? कि आपने देखा होगा एक क्लॉक के अंदर, देखिए एक क्लॉक के अंदर क्या होता है कि 12 नंबर्स होते हैं, आपने देखा है ना। 12 नंबर्स को, ऊपर वाला नंबर जो होता है वो 12, उसके एग्जैक्टली नीचे 6, उसके राइट में 3 एंड हियर इट इज़ 9। ओके, और बीच में और भी नंबर्स होते हैं। चलिए एक क्लॉक बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो सारे नंबर्स को हम लोग लिखना शुरू करेंगे। हियर इट इज़ 1, 2, 3 के बाद 4, 5, 7, 8, 10,
11। ओके, ऐसे ही होता है ना आपका क्लॉक, मेरे से सुंदर होता है, ठीक है। मैं जैसे कि यहाँ पे पेन में कर रही हूँ, सो इट्स समॉट डिफरेंट। सो अभी देखिए 12 से 1 के बीच भी छोटे छोटे लकीरें होते हैं। आप एक बार अपना क्लॉक को निकाल कर देखो कि छोटे छोटे लकीरें होते हैं। कितने लकीरें होते हैं, कोई मुझे बताएगा? आपको काउंटिंग करनी है और बतानी है, ठीक है। और आपको पता है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, आप सब लोग जानते हो, ट्रिप टू भोपाल में भी हम लोगों ने पढ़ा है। सो 12 to 1 तक जब मिनट हैंड आ जाती है, इसका मतलब वो 5 मिनट्स क्रॉस कर लेती है। और 2 तक जब आता है और 5 मिनट्स हो जाएंगे, यानी कि टोटल कितने मिनट्स हो जाएंगे? 10 मिनट्स हो जाएंगे। लेकिन साजिया को घड़ी देखना नहीं आता था शायद, इसीलिए उसने मिनट हैंड जब 2 में पहुंची तो 2 मिनट्स मान लिया, है ना। लेकिन दैट इज एक्जैक्टली 10 मिनट्स। तो चलिए देखते हैं। सो शुड नॉट इट बी 2 मिनट्स पास्ट 7? क्या ये 7 बजे से 2 मिनट ज़्यादा नहीं है? नो, ये 2 मिनट कैसे हो सकता है? ये कितने मिनट्स हो गए? ये 10 मिनट्स हो गए। आपको याद रखना है कि 1 hour equal to 60 minutes, and when the minute hand moves from one number to another number, it crosses 5 minutes. एक नंबर से जब दूसरी नंबर उसके अगले नंबर में चला जाता है तो 5 मिनट्स हो जाती है, ठीक है। सो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हो गया 5 मिनट्स, यहाँ पे और 5 मिनट्स, बिल्कुल उसी तरह 12 times 5 is equal to 12 5 जा 60 मिनट्स हो जाएंगी। तो आपको पता है कि मिनट हैंड अगर एक नंबर से दूसरे नंबर उसके अगले नंबर पर चला जाता है तो कितने मिनट्स होते हैं? 5 मिनट्स। ये आपको याद रखना है और समझ भी लेना है। सो सारे बच्चे क्या करेंगे, आज अपना घड़ी जो घर में जो क्लॉक है उसको निकालेंगे। अगर आपके पास रिस्ट वॉच हो तो उसको भी देखकर समय का अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है। सो क्या वो साजिया रॉन्ग थी? तो ये रॉन्ग ही थी। देखो अब क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच कितने सारे बातें हो रही है। यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10। पैम्पोस बोल रहा है तुम गलत बोल रही हो साजिया, तुम तो 7:10 पर विद्यालय पहुंचती हो। तो साजिया बोल रही है हाउ कैन यू सी दीज थिन लाइन्स बिटवीन द नंबर? क्या आप देख सकते हो कि ये जो नंबर्स के बीच जो लाइन्स होते हैं, देखिए यहाँ पे मैं क्लॉक को मैक्सिमाइज करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए कि यहाँ पे हमारे पास एक क्लॉक है, ठीक है। और ये क्लॉक में आप लोग देखो 12 से 1 के बीच में कितने छोटे छोटे लकीरें हैं, 1 2 3 4। एंड जब वो 1 पर आ जाती है तो वो 5 कहलाता है, 5 मिनट्स हो जाते हैं। फिर 6 7 8 9 10 मिनट्स होना चाहिए। लेकिन साजिया को समझ में नहीं आ रहा था, उसको क्लॉक देखना नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने 1 उसके बाद 2 में पहुंच गया मिनट हैंड, तो 2 मिनट्स हो गया बोल के बोल दी। लेकिन वो वास्तव में गलत थी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें आ गई हैं, ठीक है। तो चलिए हम साजिया के साथ साथ आपको भी क्लॉक दिखाना बता देंगे। Just 1 minute. Now here you can see that. Can you see these thin lines between the number? क्या आप ये छोटे छोटे लकीरों को देख रही हो? Yes. So what? हाँ मैं तो देख रही हूँ। फिर क्या हो गया? देखो वो मैग्नीफाइंग ग्लास में दिखा रहा है ना। फिर क्या हुआ? The minute hand moves across 10 lines after 12, so it is 10 minutes past 7, or you can say that it is 7:10. देखो बेटा, जब 12 बजे के बाद मिनट हैंड आगे बढ़ जाती है तो जितने मिनट्स वो आगे बढ़ती हैं उसको उतना पास्ट बोला जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर उन दोनों के बीच क्लॉक में क्या टाइम हुई थी? 7:10 हुई थी। आई स्टार्ट फॉर माई स्कूल एट 7 o'clock। मैं अपने स्कूल के लिए निकलता हूँ 7 o'clock में, ठीक है। और मैं जब स्कूल पहुँचता हूँ तो
7:05 होती है। सी द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 5 लाइन्स, 5 लाइन ही आगे बढ़ जाती है। 7 में 12 पे रहती है और जैसे ही वो 7:05 हो जाती है तो 1 2 3 4 5 मिनट्स आगे बढ़ जाती है। तो मैंने जो समय बताया कि मुझे 5 मिनट का समय लेता है, ये करेक्ट है। और आप जैसे कि बोल दी कि 2 नंबर्स आगे बढ़ गई तो 2 मिनट्स हो गया, ये गलत है। ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग एक एक्सरसाइज इसका कर लेते हैं। 3 फ्रेंड्स रीड द टाइम फ्रॉम ए क्लॉक, हु इज़ राइट। देखो इनमें से हमें बतानी है, चीकू, बिट्टू एंड पिंकी वो लोग घड़ी देख रहे हैं और बता रहे हैं कि उनको सही समय का, इनमें से कौन सा सही समय है उसको हमें पता करनी है। ठीक है, देखो अभी क्लॉक में आपको देखना है कि टाइम क्या हुआ है। It is the hour hand is at 12 and the minute hand is at 3. So it is 12:15. ये करेक्ट टाइम है। जहाँ पर आर एंड होती है उतना आवर्स होते हैं और मिनट एंड कितना आगे बढ़ गया। जब 1 में पहुँचा तो 5 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। तो इसका सही समय जो है ये 12:15 है। ठीक है, और चीकू बोल रहा था 12:03 है, ये गलत है। और पिंकी बोल रही थी 3 o'clock है, ये भी गलत है। तो नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है कि ये जो नेक्स्ट क्लॉक है वहाँ पे देखिए आर एंड कहाँ पर है, वो 5 और 6 के बीचों बीच है, यानी कि इट इज़ 5, ओके 5 एंड 7 के पास मिनट एंड है। तो मिनट एंड कितना क्रॉस कर चुकी है, देखो यहाँ पर जब होती है वो 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स। सो द करेक्ट टाइम इज़ 5:35। और ये दोनों बिट्टू एंड चीकू जो बोल रहे हैं ये गलत है। बिल्कुल इसी तरह तीसरे क्लॉक का जो समय हुआ है उसको आपको आइडेंटिफाई करनी होगी और आपको अपने कॉपी में तथा बुक में दोनों में ये क्लॉक बनाना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको अपनी पसंदीदा क्लॉक, आप जिस तरह आपका ड्रीम क्लॉक होना चाहिए, आप चाहते हो कि इस तरह का एक क्लॉक मैं खरीदूंगा, वैसे एक ड्रीम क्लॉक को आपको ड्रॉ करनी है अपने कॉपी में और सुंदर सा कलर भी देनी है। ठीक है, अगर यहाँ लाइन पारने के लिए आप मैच स्टिक का इस्तेमाल करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप मैच स्टिक का प्रयोग करके भी क्लॉक बना सकते हो। सो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों। आपको एक सुंदर सा अपना ड्रीम क्लॉक ड्रॉ करनी है, लाइन्स पारनी है और उसमें नंबर्स देने हैं। और ये एक्टिविटी 1 जो किया गया है, ठीक है, चूज द राइट टाइम, उसको करना है। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, थैंक यू।